अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि एक दो दिन के बाद दिवाली आ रही है, दिवाली का मौसम चल रहा है, दिवाली आने वाली है, तो हमारे शरीयत में इसमें क्या गाइडलाइंस दी गई है, इसके मुताल्लिक से वीडियो है। तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें और वीडियो को स्किप ना करें, वरना बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे यहाँ बच्चे हैं, तो कुछ सवालात बच्चे ने किया कि हमारे यहाँ जो है हमारे हिंदू भाई मिठाई वगैरह देते हैं और तोहफा वगैरह देते हैं, तो क्या हम उसको ले सकते हैं? या हमारे कुछ मुस्लिम भाई हमारे जो है गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ काम करते हैं, तो दिवाली के मौके पर वो तोहफा तोहफ़ा देते हैं, गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो क्या उसका लेना देना शरीयत में क्या है, जायज़ है या नहीं जायज़ है? इस तरीके के सवालात हमारे मन में आते हैं और आना भी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इस तरीके के सवालात आ रहे हैं तो ये खुशी की बात है, ये बहुत अच्छी अलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ईमान को भी ताज़ा रखा है, हमारा ईमान अभी मज़बूत है, अभी है, ये बहुत खुशी की अलामत है। चलिए सबसे पहले आप हज़रात वीडियो पूरी देखें, इंशाअल्लाह फिर आगे बात करेंगे। पूरा आपके जितने सवाल हैं, पूरे सवाल के जवाब इंशाअल्लाह वीडियो में मिल जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिवाली के गिफ्ट से मुताल्लिक़ एक सवाल एक भाई ने पूछा है कि मुफ्ती साहब, दिवाली जब आती है तो हम जिनके यहाँ काम करते हैं वो हमारे हिंदू भाई हैं और वो दिवाली के मौके पर हमें कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं, जैसे कि बाज़ जगह बर्तन का सेट दिया जाता है, बाज़ जगह जो है ना वो मिठाई का डब्बा दिया जाता है, बाज़ जगह अपने अपने एतबार से कोई ना कोई चीज़ दिवाली के मौके पर वर्कर्स को दी जाती है। सही बात। तो ये गिफ्ट्स लेना कैसा है, शरई हुक्म इनका क्या है? तो इस मसले को आप अच्छे तरीके से समझ लो कि दिवाली हो या ईद हो, है ना, तो जैसे कि जो मुसलमान गैर मुस्लिम के फैक्ट्री में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो दिवाली आती है तो वो लोग कुछ गिफ्ट्स देते हैं, मिठाई का डिब्बा दे दिया या सैलरी बढ़ा कर दे दी या कोई बर्तन का सेट दे दिया, कोई ना कोई गिफ्ट वो दिवाली के मौके पर देते हैं। ऐसे ही ईद आती है तो गैर मुस्लिम जो मुसलमानों के अंडर काम कर रहे होते हैं उनकी फैक्ट्री में, उनके ऑफिस में, तो मुसलमान ईद के मौके पर कोई मिठाई का डिब्बा, कुछ तोहफे वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। ये तो अच्छी चीज़ है, देना चाहिए। हमारे अंडर में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। ये जो खुशी के मौके होते हैं इस पे जो है ना हमें अपने वर्कर्स का ख्याल रखना चाहिए ना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ईद आए तो आप अपने हिंदू भाइयों को जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्हें आप गिफ्ट्स दो, सैलरी बढ़ा कर दे दो, कोई गिफ्ट आइटम उनके लिए दे दो ईद के मौके पर, अच्छी बात है। मिठाई का डब्बा एक दे दो। दिवाली आती है, होली आती है, तो वो लोग हिंदू भाई हमारे मुसलमानों को दें, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, जो मजहबी चीज़ें हैं उसमें शरीयत ने हमें ये हुक्म दिया है कि जो मजहबी चीज़ें हैं ख़ास तौर पर उसमें क्या है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। इस्लाम की तालीम ये है कि अपने धर्म पर खूब अमल करो, जम के अमल करो, और दूसरे धर्म की रेस्पेक्ट, दूसरे धर्म पर अमल नहीं करना, रेस्पेक्ट करना है। तो जो मजहबी चीज़ें हैं जैसे कि चढ़ावा है, इरशाद है ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये खाना मना है। और इसमें हमने देखा है कि हम अपने वालिद साहब के जो गैर मुस्लिम दोस्त हैं उनके गांव देहात में जाते हैं तो हमें वो अपने त्यौहार के मौके पर कुछ पेश करते हैं, तो हम कहते हैं भाई ये हमें नहीं खाना है। सही बात। तो वो हमें ज़िद नहीं करते। बिल्कुल सही है, यही होना। हाँ, कोई वो हमें गिफ्ट वगैरह देते हैं या हम उन्हें कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं तो वो खुशी से लेते हैं। कुछ चीज़ हमारे यहाँ जब वो आते हैं तो उनको नहीं खानी होती है तो हम उनसे ज़िद नहीं करते। ऐसा होना भी चाहिए। भाई एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है खाने पीने की, तो जाहिर सी बात है उसका सामने वाला ख्याल करता है कि भाई ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है और सामने वाले को कोई चीज़ पसंद ना हो तो हम उससे ज़िद नहीं करते कि भाई ये चीज़ उनको पसंद नहीं है। ऐसे ही धार्मिक चीज़ों में भी होना चाहिए कि इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। तो जो ये नॉर्मल गिफ्ट्स, प्यार मोहब्बत को बढ़ाने वाली जो चीज़ें, इसमें खूब हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन जो धार्मिक चीज़ें हैं, जैसे ख़ास तौर पर रिलीजियस जो चीज़ें हैं, रिलीजियस जो रीति रिवाज हैं, उनमें इन्वॉल्व होने की हमें इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, आप गिफ्ट्स वगैरह ले सकते हैं, तोहफे वगैरह दे भी सकते हैं, लेकिन जो धार्मिक चीज़ें हैं उसमें इन्वॉल्व होने की इजाज़त नहीं है। आप मुसलमान हो, मुसलमान बनकर रहो,
کوئی ہندو ہے تو وہ ہندو بن کر رہے، اور یہی ہمارا سنویدھان بھی کہتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، کبھی مجبوری میں ایسا لینا پڑ جائے، ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہنگامہ ہو سکتا ہے، فتنے کا ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آج کل چل رہا ہے نا، تو لڑائی جھگڑے کو خوب بڑھاوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ وہاں سے آپ سائلنٹ موڈ یا کوئی بھی حکمت والا کام ایسا کیجئے۔ وہ بولتا ہے نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو کوئی ایسا کام کیجئے جس سے ساری سچویشن ہینڈل ہو جائے، اچھے انداز میں آپ اس کو سچویشن کو ہینڈل کرو اپنے حساب سے، ٹھیک۔ باقی آپ نارمل گفٹس وغیرہ لے سکتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھا ہوگا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بالکل جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ بس جو دھارمک چیزیں ہیں اس میں ہم کو شریک نہیں ہونا ہے، اس میں ہمیں انوالو نہیں ہونا ہے، اس سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے، سنویدھان کو بھی ساتھ لے چلنا ہے، اپنے ایمان کی بھی فکر کرنا ہے۔ پیار محبت کے ساتھ اس دیوالی کو ہمارے ہندو بھائی بھی منائیں، ہم بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، ہے نا۔ لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جو ہے ہمارا ایمان کا خطرہ نہ ہو، ہم ان کے دھارمک چیزوں میں شریک نہ ہو، تاکہ شرک والی چیزیں جو ہے وہ نہ ہو پائیں۔ امید ہے آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں، اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔